सल्यूट जो है वो जरूर लिखें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वक्त जो दो युवा इस समय आप मेरे साथ यहाँ पर खड़े देख रहे हैं, इन युवाओं ने वो काम करके दिखाया जो कि बहुत कम जो है वो लोग करके दिखाते हैं। यानी कि एक महिला स्कूटी चोर को दबोचकर उसके साथ साथ उससे नशीला सामान भी जो है वो बरामद कराया। हालांकि पुलिस की मदद इन्होंने ली। क्या कुछ ये पूरा मामला था, इनसे भी पूरी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया सबसे पहले तो आपको सल्यूट है, आप दोनों को। आपका नाम जानना चाहूंगा। सर वरुणदीप शर्मा। वरुणदीप जी, भैया आपका नाम? सर भानुदेव सिंह जी, क्या बात है भैया, क्या कहना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला हुआ था? सर एक्चुअली हम तो गए थे एक ई रिक्शा चोर को पकड़ने। हमें नहीं पता था कि वो ई रिक्शा चोर को पकड़ते पकड़ते हम कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। ई रिक्शा चोर को पकड़ने गए, वहाँ से ड्रग्स का मामला सामने आ गया। ड्रग्स का मामला सामने आया, वहाँ से स्कूटी चोर पकड़ी गई एक लड़की। हम हैरान हो गए कि लड़की भी स्कूटी चोरी कर सकती है। अच्छा, वो पकड़ा, उसके बाद पता चला 2 लैपटॉप भी रिकवर की हुए। सर चोरी, नशा सब कुछ इकट्ठा ही चल रहा है और किसी को कानू कान खबर नहीं। और हमारे जम्मू के लोकल्स, सो शॉकिंग सर। मतलब आपको कैसी जानकारी मिली थी, किसने बताया? सर हमें किसी ने वीडियो भेजी थी कि ये एक ऑटो है, उसका एक्सीडेंट हुआ है ई रिक्शा का, तो उसके अंदर कोई ड्रग्स लेके ना लड़के चला रहे हैं। हमने वो वीडियो देखी तो आगे देखा एक जो ड्राइवर है वो भी पूरे नशे में है और जो 3 लड़के पीछे बैठे हैं वो भी अपना सर नीचे करके नशे में धुत हैं। अच्छा, वो भी डूबे हुए? हाँ, तो सर हम मैंने इसको बोला कि यार चल हम देखते हैं कहीं आगे पीछे, क्या पता यहाँ कहीं लोकल ही हैं, यहीं पे होंगे, कहाँ जाएंगे भाग के। अब देखो सर, जो लोकल हैं वो जैसा क्या करेंगे, स्पेयर पार्ट बेच देंगे, बैटरीज निकाल के बेच देंगे। सर जब हम कोइंसिडेंटली हम बख्शीनगर पहुंचे तो हमें अचानक से देखा कि वो 3 लड़के, वही जो हमने वीडियो में देखे, वो पैदल जा रहे हैं। इसने मुझे बोला कि यार ये देख, ये वही लड़का है। मैंने कहा यार लग तो वही रहा है। सर इसने बोला और मैंने बांपा, इतनी देर ये गाड़ी से उतर चुका था। क्या बात है? ये गाड़ी से उतरा, मैंने देखा कि ये उतरा, ये भाग रहा है, वो भागना शुरू हुआ, मैं भी इसके पीछे भागा। सर हम महेशपुरा चौक से केसी थिएटर तक हम भागे और इन बिटवीन हमने उनको दबोचा और दबोच के हम गाड़ी तक लेके आए। गाड़ी में आके पता चलता है कि उन्होंने हमें बोला कि हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाना, हम आपको सब बता देंगे हमारे पास क्या क्या है। हमने कहा हमें सच सच बता। अच्छा सर, एक लड़के ने हमें बताया कि छन्नी में एक लड़की है हमारे साथ, उसने स्कूटी चोरी की है आज ही। हमने कहा अब लड़की कहाँ से आ गई? अब लड़कियां भी चोरी करती हैं? सर हम शौक हो गए। हमने कहा लड़की कहाँ से बीच में आ गई? हमने कहा अगर हम खुद जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, एटलीस्ट पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है, फिर उसके बाद चाहे खुद भी चल जाएं, कोई इशू नहीं है। सर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, राणा साहब जो SHO हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, उन्होंने अपनी टीम हमारे साथ भेजी। और जब हम छन्नी जाते हैं, हम जाते हैं चोर को पकड़ने, एक लड़की जिसने स्कूटी चोरी किया है, और हम शॉक हो जाते हैं कि वहाँ पे तो नशा चल रहा है। सर यहाँ इंजेक्शंस पड़े हैं, टैबलेट्स पड़ी हैं, वी आर शॉक्ड। सर जब वहाँ पे टीम पहुँचती है, सब पता चलता है, तो स्कूटी बरामद हुई। स्कूटी हमने पहुंचाई यहाँ पे थाने में डिपॉजिट करवाने के बाद थोड़ी ही देर के बाद हमें पता चलता लैपटॉप भी है। सर कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, एक लड़का और सामने आया, हमने लैपटॉप भी रिकवर करवाए। अभी सर 2 लैपटॉप तो रिकवर करवा दिए, लेकिन एक लैपटॉप अभी भी रिकवर नहीं हुआ है। तो पुलिस अपना काम कर रही है, हमने तो सब सौंप दिए हैं, मुजरिम भी सौंप दिए हैं, सामान भी सौंप दिए। जिनकी स्कूटी है उनको इन्फॉर्म कर दे पुलिस तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि स्कूटी भी आ गई, लैपटॉप भी आ गए। अब जो एक आधा लोग रह गया वो रिकवर हो जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया है। एक बार फिर से कहूंगा कि आप सब लोग जो है वो सल्यूट जरूर लिखें। एक तरफ बॉडी बिल्डर हैं और पावर लिफ्टिंग भी जो है वो करते हैं, लेकिन ऐसे में बहुत बड़ा काम इन्होंने करके दिखाया, पुलिस की मदद ली है। और भाई जी, डर नहीं लगा आपको जब आप छन्नी में, क्योंकि नशेड़ियों से वैसे भी डर लगता है, क्या पता क्या कर दें? नहीं सर, डर तो नहीं लगा। डर तो उस टाइम नहीं लगा जब हमने उनको भाग के इतनी दूर तक पकड़ा, क्योंकि उसमें से एक बंदा अभी भी हम नहीं बरामद कर पाए, क्योंकि हम 2 ही थे और बंदे ये 4 थे, जिसमें से हम 3 पकड़ सके, चौथा बंदा हम नहीं पकड़ सके। ये हमारी बदकिस्मती कि हम चौथा मुजरिम अभी तक नहीं पकड़ सके, वो अभी भी बाहर ही घूम रहा है। आज कैसा लग रहा है कि मतलब इतना बड़ा काम जो आपने करके दिखाया, किसी की स्कूटी पता नहीं कब तक उसे बेचारे को मिलनी नहीं थी, कितने परेशान होंगे वो लोग, लेकिन अब आपने वापस लौटाई है। सर हम तो चाहते हैं कि जितना ज्यादा यूथ हमारे साथ जुड़े, तो ऐसी घटनाएं तो होंगी नहीं। जब सारे एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, समझेंगे, तो चोर तो पहले ही डर के रहेंगे कि नहीं यार यहाँ पे तो जनता सारी एक साथ है। लेकिन सर हमारा यूथ ही आगे आने के लिए तैयार नहीं है। हमने एक चिंगारी जगानी थी, वो चिंगारी सुलगा दी है, अब देखते हैं वो आग कितनी देर में पकड़ती है। अब बाकी युवाओं को भी इसी तरह से आगे आने की जरूरत है। बिल्कुल सर, अगर वो हमें कोऑपरेट करेंगे। हम सर वैसे तो रेड क्रॉस सोसाइटी के भी मेंबर्स हैं, लाइफ टाइम मेंबर्स, और सिविल डिफेंस के साथ भी जुड़े हुए काफी साल से। हम चाहते हैं कि अगर हमें और सपोर्ट की जाए तो सर हमें कोई जरूरत नहीं है, कोई पैसे का लालच नहीं है।
बदकिस्मती थी कि हम पुलिस में नहीं आ सके, लेकिन एटलीस्ट सिविल में भी हम वो काम कर सकते हैं। हमारे अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है। बस हमें तलाश है एक अच्छे मौके की और पुलिस की सपोर्ट की। बॉडी भी आपने काफी अच्छी बनाई है, तो क्या कुछ खाते हो, खाने का क्या कुछ रहता है? सर ये तो घर की ही डाइट है। एक्चुअली हम जो हमारे देसी पहलवान हैं उनसे बहुत प्रेरित है, तो उन्हीं की डाइट हम फॉलो करते हैं। गामा पहलवान जैसे आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, तो उन्हीं का बादाम रगड़ा हो गया, देसी घी हो गया, चीनी जो शक्कर हमारी देसी भाषा में बोला था उसका मिश्रण, फिर उसके बाद हम काजू का शेक, ये सारी चीजें लेते हैं सर। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे भैया बाकी जम्मू के नौजवानों को? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सारे अभी भी अगर जम्मू वाले अभी भी इकट्ठे नहीं हुए हैं तो फिर कभी भी नहीं इकट्ठे हो सकते। एकता बहुत जरूरी होती है। अगर कहीं क्राइम हो रहा है तो आगे बढ़ के उस क्राइम को रोकिए, पुलिस का साथ दीजिए। पुलिस हमारी सिक्योरिटी के लिए है, ना कि इनके लिए है। पुलिस हमारे लिए है, पुलिस का साथ दें, साथ खड़े हुए पुलिस के, और क्राइम को रोकें साथ हो, ना कि क्राइम का भागीदार बने। क्राइम को स्टॉप करें, हम लोग ही स्टॉप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आने वाले बच्चों पे क्या असर भैया होगा? आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, वो लड़की और जो बाकी लोग पकड़े हैं, चोर जो भी बदमाश थे, वो कहाँ के हैं? लोकल ही है कहीं बाहर के? सर लोकल है, उनकी भाषा डोगरी है। एक लड़का तो उनमें से सुभाष नगर का है। अच्छा। वो कहता है कि मैं सुभाष नगर से हूँ, वो लड़की से मैंने शादी की हुई है, वो लड़की मेरी वाइफ है। सर हम खुद हैरान है, वाइफ भी चोर, हस्बैंड भी चोर, नशेड़ी भी, ड्रगिस्ट भी। जितने भी वाकये हैं ना, ये रात को अंजाम देते हैं, रात को एक्टिव हो जाते हैं ये लोग सोए होते हैं तो ये जागे। बिल्कुल, ये स्लीपर सेल कितना काम करते हैं। इनके एक नहीं, इनके 10 लोग और हैं ऑलरेडी आगे। ये सब इकट्ठे हो गए, इनकी पूरी ये गैंग है। ये गैंग को खत्म करना बड़ा जरूरी है। ये जितनी भी स्कूटियां ये सब रिकवर हो जाएंगी अगर इनको पकड़ लिया जाए। सर देखिए, आज तो लोग तमाशा देखते हैं, कल को उनके बच्चों पे भी बीत सकती है। बिल्कुल। नशा जितना बढ़ता जा रहा है, किसी ना किसी का बच्चा अगर इन्वॉल्व होगा तो तब उनको भी समझ आएगी कि ये बहुत देर हो चुकी है। तो मैं कहता हूं कि जो देर बाद में होनी है उसको हम अभी खत्म कर दें। बिल्कुल, नशा जो है वो आपके घर बर्बाद कर देगा, इसलिए बेहतर है कि आप लोगों को भी हरकत में आना है। आपके बच्चे घर से अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो किस काम के लिए जा रहे हैं, कहां पर क्या कर रहे हैं, किसके साथ उनका उठना बैठना है, इस पर आप सब लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है। जो घर के जो भी परिवार के लोग हैं कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें। लेकिन सबसे पहले इन दो भाइयों को सैल्यूट जरूर करें, जो कि काफी ज्यादा, हालांकि जिम में भी मुझे लगता है इनका टाइम रहता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्होंने काम किया है वो काफी ज्यादा कमाल का है। और आप लोग इन्हें जो है वो सैल्यूट जरूर लिखें, ताकि इन दोनों भाइयों का हौसला जो है वो इसी तरह से बुलंद रहे और इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते रहे। और जम्मू में जो लगातार नशे की बात करें तो नशा जो बढ़ रहा है उस पर ये दो युवा जो है वो लगाम लगा सके। हालांकि दो युवा ही नहीं बल्कि आप भी लोगों को जो है वो आगे आने की जरूरत है। जिस तरह से इन्होंने जो है वो सबसे पहले ई रिक्शा चोरी का जो पता चलता है, लेकिन जब ई रिक्शा चोर में सवार दो लोगों को ये पकड़ते हैं जो चोरी करने लेकर जो है उसे जा रहे थे, लेकिन ऐसे में एक को जब दबोचते हैं तो वो जो है वो ये बताता है कि एक लड़की भी है, उसने भी जो है वो स्कूटी चोरी किया है। लेकिन जब वहां पर पहुंचते हैं, पुलिस को इन्होंने अपने साथ ले रखा था, नौबाद पुलिस की टीम को, और उसके बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और ये कहें कि स्कूटी जिसकी थी वो भी उन्हें लौटा दी जाएगी, हालांकि पुलिस के पास है लेकिन वो भी लौटा दी जाएगी। लेकिन ये कहें कि इन्होंने नशे को खत्म करने की एक बहुत बड़ी मिसाल जो इन्होंने भाइयों ने कायम की है। तो आप लोग भी इन्हें सैल्यूट जरूर लिखें और इसी तरह से आप भी अगर इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा, ताकि जम्मू को नशा मुक्त जो है वो किया जा सके। फिलहाल आप जनता अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें कि अब लड़कियां भी अगर चोरी करने लग पड़ेंगी तो आने वाले वक्त में जम्मू के हालात कैसे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।